Hey everyone, good evening. Welcome to my channel. It's Podlift. It's been quite long now that I wanted to discuss a couple of things actually. That's why we started this podcasting series. And in that podcasting series, this is the first episode that we are shooting. And the first episode, we were thinking about that. What should be the first topic that we should choose, which should connect with the people straight away. जो लोगों के साथ उनके उनके दिमाग पे थोड़ा फ़र्क डाले, थोड़ा असर डाले, थोड़ा सा हिट करे. सो कौन सा टॉपिक होना चाहिए? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द माइंड, देन व्हाई नॉट चूज सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड. और हम उसकी 7 ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं विच आर रिलेटेड विद सबकॉन्शियस एंड इट्स पावर्स एंड इट्स फीचर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो 7 ऐसी चीज़ें जो बेसिकली डिफाइन करती हैं हाउ डज योर सबकॉन्शियस works. So stay tuned and watch till end. We are starting with the first topic, which is subconscious. So let's dig deep about what is subconscious and what exactly it means to us. So हमारा जो subconscious brain है, so we all know कि हमारे पास एक पावर करता है हमारे ब्रेन को. दो हिस्से होता है, कॉन्शियस एक होता है सबकॉन्शियस. Whenever we talk about subconscious brain, हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि हमारे पास जो subconscious brain है हमारा, वो ज़्यादातर टाइम पे हमें ओवर पावर करता है. या हमारा पूरा जो डे का रूटीन होता है, 24 घंटे होते हैं, उसमें से 20-22 घंटे जो हैं इट्स ड्रिवन बाय एंड इट्स बेसिकली ओवर पावर्ड बाय और पावर्ड बाय योर सबकॉन्शियस डिसीजंस और सबकॉन्शियस ब्रेन. जो वो सिग्नल देता है आप वही एक्चुअली काम अपना रूटीन में कर रहे हो. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अ स्मॉल एग्जांपल. सो जनरली हमारा जो दिन शुरू होता है फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टिल प्रॉब्ली लेट्स से लेट नाइट 11-12 बजे प्रॉब्ली, जब तक आप सोते नहीं हो. सो उठने के बाद से लेके सोने के वक्त तक आप जो भी काम कर रहे हो, आप अभी स्टार्ट करो ऑब्जर्व करना कि आप अपने दिन का मैक्सिमम काम या मैक्सिमम जो आपका वर्क होता है वो एक रूटीन वर्क होता है. सो आप एक मोनोटोनस काम में हो कि आप रेगुलर काम कर रहे हो रेगुलरली. देयर इज़ नथिंग क्रिएटिव एक्सेप्ट यूर अ क्रिएटिव पर्सन, या आपकी क्रिएटिव जॉब है. असल में तो वो भी देखा जाए तो मोनोटोनस है इन अ वे, क्योंकि आप उसको भी एक क्रिएटिविटी को भी आप एक मोनोलॉग की तरह कर रहे हो. सो इवेंचुअली आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो आपको ड्राइव करता है, वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है इन अ डे और कैसे करना है. तो आपके एक सेट ऑफ बिहेवियर्स जो होते हैं, जिस तरह से आपने अपने आप को डिज़ाइन किया हुआ है, उस तरह से आपका दिन आगे चलता रहता है और वो आपको डिसीजन देता रहता है या आपको पावर देता रहता है कि आपको ये काम करना है और इसी सेट ऑफ रूल में करना है, इसी तरह से करना है. फॉर एग्जांपल सुबह ब्रश करना, खाना खाना, जॉग करना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, टॉकिंग टू योर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड और व्हाटएवर, राइट. सो आप जनरली वो सबकॉन्शियस ब्रेन के जो पावर है उसके थ्रू करते हो. सो सबकॉन्शियस has a great effect on your actions. So whatever you're doing, जो भी आपके एक्शंस है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का रहता है. सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर हम इसको देखें कि सबकॉन्शियस को आप किस एंगल से ले सकते हो. सो बेसिकली सबकॉन्शियस आपका है स्टोरेज के लिए काम में आता है. आप जो चीज़ें सीख रहे होते हो डेली बेसिस पे, आप जो आप देख रहे होते हो अपने आसपास, आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, आप कुछ ना कुछ देख रहे होते हो, तो देन योर सबकॉन्शियस मेमोरी, सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट्स एंड वो स्टोर कर रहा होता है, चीज़ों को स्टोर कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल आप मेरे को सुन रहे हो, ये स्टोरिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन विच आई एम गिविंग एंड इट विल बी स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन ऑब्वियसली. अब रिट्रीवल का भी काम यही एज एन फॉर एग्जाम्पल, आपको जब कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जब आपको कॉन्शियसली कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है अपने मेमोरी लेन से, तो आप सोचते हो उसके बारे में एंड देन बिकॉज वो स्टोर हो रखा है ऑलरेडी, देन यू हैव द इन्फॉर्मेशन डन. फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई हादसा हुआ कुछ साल पहले और आपको बहुत अच्छे से याद है कि क्या हादसा हुआ था. सो व्हेनेवर you're trying to say or you're trying to tell that specific incident with somebody, you would be able to do that. Why? Because your subconscious brain has all the memory in subconscious. बेसिकली हमारे पास एक मास्टर प्रोग्राम की तरह है. सो इट मास्टर्स योर डे, इट मास्टर्स योर लाइफ. अगर आप कैलकुलेट करो, अगर आपका 20 घंटे, अगर मैं 20 घंटे ले लेता हूँ, अगर आपके 20 घंटे सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से इफेक्टेड हैं या आपके एक्शन इफेक्टेड हो रहे हैं, इफेक्ट होते हैं ड्यू टू योर सबकॉन्शियस मेमोरी या सबकॉन्शियस एक्शंस या रिएक्शन, सो थिंक अबाउट दैट. 20 घंटे इन अ डे मल्टीप्लाई बाय 30
multiply by the years, by let's say 12, that is 1 year, and then the years that you're going to live, multiply by that, maybe 60, 70, 80, whatever your age going to be. उतना टाइम आपके सिर्फ सबकॉन्शियस ब्रेन ने ही ओवर पावर किया है, उसी ने पावर किया है. सो क्यों ना हम सिर्फ उसी के ऊपर जोर लगाएं, क्यों ना हम उसी को डेवलप करें. और अगर हमारा सबकॉन्शियस डेवलप हो गया, देन थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, थिंक अबाउट दैट टाइम. अगर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इतना पावरफुल हो गया दैट इट हैज़ कंट्रोल, यू हैव अ कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, यू बिकम अ गार्डनर, your subconscious brain become a garden. So whatever plant or whatever seed you want to plant in or you want to feeding it to it, तो आप जो भी उसमें डालोगे, बोलते हैं ना जैसा बोओगे वैसा काटोगे. सो आप जो उसमें डाल दोगे उस वक्त, जितना अच्छा फ्रूट बनाना चाहते हो, वो उगाना चाहते हो वहाँ से, उतना अच्छा डालो. Why? Because your subconscious brain is a garden. You are the gardener. You are means your conscious brain, your conscious actions are the gardener. So जितना आपका जो गार्डनर है, यानी कि जो आपका कॉन्शियसली जो आप डिसीजन ले रहे हो, वो जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा फ्रूट देगा. कौन? आपका सबकॉन्शियस ब्रेन. So isn't it amazing? I mean, just think about that. I'm getting goosebumps just by telling you this, that if I can. So what is in your control? Your subconscious is not in control, right? You can't control your subconscious decisions or actions or reactions. You can't. Why? Because you never done that. So अभी आप कर क्या सकते हो? आपके पास आपके actions है ना, जो वो consciously लिए गए actions है, जो आप सोच समझ के decision लेते हो. अगर आप सोच समझ के decision लोगे किसी भी चीज़ के बारे में, and then you put in more researched work or researched think behind that before taking a decision, before taking a conscious decision, सोचो उसके फ्रूट्स कितने अच्छे आएंगे. आपको जो भी फेज बताना है उस मेमोरी से, आपको जो भी उस मेमोरी से उठा के ये बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ था, यू विल बी एबल टू डू दैट, राइट. सो वी टॉक्ड अबाउट द सबकॉन्शियस एंड द मेमोरी एंड हाउ इट रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम यू. सो एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच आई वांटेड टू हाईलाइट. सो आपका बेसिकली सबकॉन्शियस कैसे काम करता है. आप जब 21 साल के हो रहे होते हो, या जब आपने अपनी 21 साल की उम्र अटेन कर ली, तब तक आपका ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस पार्ट ब्रेन का बेसिकली एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह वर्क कर रहा है. हैज़ दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन, thousands and hundred thousands information that it gathered already till the time you hit 21. तब तक वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रख ली होती है उसने कि आप एक इंसाइक्लोपीडिया हो अपने आप में. सो कितनी बड़ी बात है ना ये. सबकॉन्शियस हमारे पास कितना पावरफुल है, एंड वी नेवर रियलाइज दैट, राइट. हम सोचते ही नहीं उसके बारे में ज़्यादा. सो रियलाइजेशन होगी कहाँ से, बट इवेंचुअली डोंट वरी. सो होमोस्टैटिक क्यों बोला जाता है सबकॉन्शियस को? वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज आपकी जो ब्रीदिंग है, आपके लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं, आपका हार्ट रेट कैसे फंक्शन करता है, आपकी पल्सेस कैसे फंक्शन करती हैं, हाउ डज़ योर ब्रेन एक्चुअल दी ओवरऑल ऑल द ब्रेन, हाउ डज़ इट एक्चुअली फंक्शन. साइंटिफिक बात कर रहा हूँ कि जो सेल्स हैं वो कैसे फंक्शन करेंगी. एवरीथिंग हैज़ बीन डिटरमाइंड, एम्पावर्ड बाय योर सबकॉन्शियस. मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे उस इमोशन पर रिएक्शन क्या होगा, दैट टू इज़ ओनली डिसाइडेड बाय योर सबकॉन्शियस पार्ट. आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी वही डिसाइड कर रहा है. आपने कभी नोटिस किया है कि देयर इज़ सडन न्यूज़, देयर इज़ अ सडन हैप्पीनेस, देयर इज़ अ सडन बैड न्यूज़ विच कम्स इन टू यू, और आपकी बॉडी, आपका नर्व सिस्टम एकदम से उसको अलग तरह से बिहेव करता है, या कभी कभी अलग तरह से बिहेव करने से बचा लेता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, और आपको थोड़ा सा ठंडा कर देता है. सो जो सिस्टम में आपके फेरबदल होती है, आपका बॉडी पूरा रिएक्ट कर रहा होता है किसी सिचुएशन को लेके, तो वो बेसिकली होता है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से. नाउ कम्स द पॉइंट, अगर हम इसको होमोस्टैटिक बोल रहे हैं, तो इसको केटर करने के लिए या इसके अगेंस्ट में आपके पास क्या है. अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर है, तो आपका नर्व सिस्टम जनरली कैसा बिहेव करेगा, समथिंग डिफरेंट, समथिंग नॉट नॉर्मल, समथिंग नॉट ऑर्डिनरी. इट विल बिहेव इन अ सर्टन मैनर. क्या वो आपको थोड़ा सा डराएगा, या थोड़ा सा आपकी नर्व कांपने लगेंगे, या आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. उसको कंट्रोल करने के लिए या उन सिचुएशन में अपने आप को ढालने के लिए योर कॉन्शियस ब्रेन वर्क्स. बट इतना समझ लीजिए कि वो कॉन्शियसली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को.
जिस भी सिचुएशन में आप हैं. The another point which I wanted to discuss was about, which is related to your subconscious, is the new you. Tap the new you. It's a bit tongue twister, so and it's absolutely fine. So ये न्यू यू क्या है? So basically क्या है, सबकॉन्शियस आपको एक ये पावर भी देता है, आपको एक ऐसा, जैसे मैंने पहले वो जो गार्डन वाली जब मैं बात बता रहा था, तो वो एक ऐसा गार्डन है जो आपको ये कहता है कि आप जो जैसा मर्जी, जिस तरह का फूल आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए, जिस तरह का फ्रूट आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए, बिकॉज यू टू हैव दैट फ्रीडम ऑफ लर्निंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू वांट टू. The only thing you need to focus upon when you're learning new thing is just to go out of your comfort zone a bit and learn a new thing. Make sure you're making your horizon bigger. वो घोड़े वाला बनने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट? कि ऐसा करके मैंने देखना है, मेरे को सिर्फ सामने देखना है, इधर नहीं देखना है. It's a wrong way to probably to approach things, right? So वो घोड़े वाला नहीं चलना है अपने को, इसको हटा के रखना है. एंड देन लुक अराउंड, लुक एवरीवेयर यू वांट टू लुक, सी, मीट पीपल, मीट न्यू पीपल, सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करो लाइफ में, अपने आप को वाइज करो, अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ कि आपको कोई चीज़ टैबू ना फील हो, स्पेशली इन दीज टाइम्स. आई मीन वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. अपने होराइजन को ब्रॉडर रखोगे ना, अगर आप अपने आप को इतना ओपन रखोगे कि येस यू वुड एटलीस्ट लिसन टू द पीपल, यू वुड लिसन टू देयर आइडियाज़, देयर ओपिनियंस, यू डोंट हैव टू जज देम, राइट? सो देयर इज़ अ डिफरेंस. वो भी एक टॉपिक है फॉर सम अनदर टाइम, बट अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से आप अपने आप को नए तरीके से देखना शुरू करो. Hey guys, thank you so much. Thanks for watching till this time. Do subscribe, like, share and comment if you like the video. एंड आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो से, कुछ पॉइंट सीखा है, 2 पॉइंट सीखे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि मेरे ओपिनियन की वजह से कुछ चेंज होगा या आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को बेटर कर लेंगे शायद अपनी ज़िंदगी में, सो प्लीज़ राइट इन कमेंट. मैं कोशिश नहीं करूँगा, मैं आई मेक श्योर कि मैं कमेंट्स का जवाब दूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मुझे कमेंट का जवाब ना देना पड़े. आई एम बिट स्मॉल इन दिस गेम. सो या, I'll respond to your comments and I would like to hear that कि आप लोगों को कुछ नया अगर सीखने को मिला है, अगर आपको कुछ ये समझ में आया कि यार अच्छा, सबकॉन्शियस के बारे में हमने इतना पहले कभी सोचा नहीं था या पहले कभी इस तरह से देखा नहीं था सबकॉन्शियस की प्रोसेस को, या उसकी क्या फंक्शनिंग है, या वो किस तरह से काम करता है. तो अगर मैंने आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी चेंज लाया, दिस चैनल इज़ योर्स. एंड ये सब चीज़ें देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, एंड love to share that. So thank you so much guys. I'll see you again in the next video. Thank you.